हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, 8वां बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में ये लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। इन दोनों वर्सेस को दोबारा पढ़ेंगे। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। और आगे लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। इस तर्ज का पैगाम आपने लास्ट मंथ पास्टर शाहिद आरिफ से भी सुना है, और ये बातें बारहा हम इस स्टेज से प्रीच करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मसीह में हम क्या कुछ हैं, और मसीह आपके लिए क्या है, और खुदा की ज़ात अक़दस क्या है, और मसीह में रहते हुए उसकी नजात को जब हम हासिल कर लेते हैं, खुदा यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं, तो मसीह में खुदा हमें क्या कुछ देता है। मैं ये समझता हूं, आपने कभी कान देखी, कोयले की कान या नमक की कान, उसके अंदर से नमक निकलता रहता है, थोड़ा सा नमक तोड़ देते हैं, थोड़ा सा नमक तोड़ देते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है। तो कान जो है उसके अंदर से कोयला निकालते रहते हैं, नमक निकालते रहते हैं। इसी तरह से मसीह के साथ मेरा और आपका जो अहद है, ये ला तब्दील है और अब्दी है। आप जितना ज्यादा इसको खोते जाएंगे ये और निकलता जाएगा। आप थोड़ा सा पीस तोड़ के लाएंगे और आपको नजर आएगा कि इसमें तो अभी बहुत कुछ और है, थोड़ा सा और तोड़ेंगे आप कहेंगे इसमें तो और है, थोड़ा सा और तोड़ेंगे आप कहेंगे इसमें तो अभी और भी बहुत कुछ है, और जब तक आप जिंदा रहेंगे आप निकालते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगा। आमीन। लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस हैं। पहली बात ये, अगर हम फर्जंद हैं तो हम मसीह की तमाम चीजों के वारिस हैं, अगर हम फर्जंद नहीं हैं तो हम वारिस भी नहीं। बहुत से लोगों का ये गुमान है कि वो वारिस हैं, लेकिन जो पहला काम है वो उन्होंने नहीं किया, वो खुदा के फर्जंद नहीं बने। हम यहां से बारहा प्रीच करते हैं कि बहुत से लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो मसीह में पैदा ही नहीं हुए। समझ आई मेरी बात? वो इबादत करवाते हैं घर में, ये एक अच्छी बात। वो कहते हैं जी पादी साहब आए, अपनी पूरी टीम को लेकर आए, पूरे जाहो जलाल के साथ आए, और आपने हमारे घर में टका के गीत गाने हैं, टका के वर्शिप करनी है, और अगर उन घरों के अंदर 2 या 3 गीतों पर ही खत्म कर दी जाए, इबादत और कलाम सुना दिया जाए, तो कहते पादी साहब आज तुसी बड़ा ठंडा काम किया, तुसी इबादत दे विच गीत ही बड़े घट गाए। अब देख लें, तौबा नहीं की उस बंदे ने, लेकिन हमें वो उभार रहा है इस बात के लिए कि आप ज्यादा गीत गाएं, आप ज्यादा वर्शिप करें, आप ज्यादा जोरदार कलाम सुनाएं, आप एफर्ट लगाएं। हमें थका रहा है। हम तो घर में भी बैठ के गीत गाते रहते हैं, खुदा की प्रशिश करते हैं, लेकिन उस शख्स का मानना यह है, सोच ये है कि अगर मेरे घर के अंदर ज्यादा गीत गाए जाएंगे तो ज्यादा बरकत आएगी। लेकिन ताहाल उस शख्स ने अपना आप खुदावंद को नहीं दिया, ताहाल उसने तौबा नहीं की, और इस तरह के कई रूहानी काम हम करने की कोशिश करते हैं। चर्च के अंदर अच्छी चीजों को लेकर आते हैं और गिफ्ट करते हैं कि जी हमारी तरफ से चर्च को गिफ्ट है, कारपेट दे देते हैं, वेरी गुड, पंखे लगवा देते हैं, वेरी गुड। कई लोग ज्यादा पैसे वाले हैं, कहते हैं जी एसी पखा की चीज है, एसी आ दो, और वो एसी दे देते हैं। तौबा नहीं की। अगर फर्जंद हैं तो वारिस हैं। और याद रखें, जमीनी जो चीजें हैं इनको भी आप खुदा की तरफ से ब्लेसिंग समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप महज जमीन की चीजों पर ही नजर लगाए हुए हैं तो आप भोले बादशाह जी, आपको पता ही नहीं है कि खुदा क्या कुछ करना चाहता है, खुदा किस तरह से आपको ब्लेस करना चाहता है। तो सबसे पहली चीज, हम खुदा के फर्जंद कैसे बन सकते हैं। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत देखें, बड़ा सिंपल सा ये कुलिया है, इसको समझ पाना बहुत ही आसान है, कोई छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत, 12वीं और 13वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। किसके नाम पर ईमान लाते हैं जी?
यीशु के नाम पर ईमान लाते हैं। फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जो मसीह यीशु के खून से धुल गए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, हमने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया है, निजात पाई है, हमें यह हक मिल गया है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। मेरा जो बेटा है, मेरे पास जो कुछ भी घर के अंदर है वो उसका वारिस है, वो उसका हकदार है। मेरे घर में हारमोनियम है, वो जब उसका दिल करता खोल के बजा लेता, क्योंकि उसका है, ये उसकी मिरास है। और गिटार पड़ी हुई है, वो गिटार भी बजाने की कोशिश करता, लेकिन मुझे पता है कि इसकी तारें तोड़ देगा। अभी मैं उसको मौका नहीं देता, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर मैं उसको गिटार भी दे दूंगा कि चलो बेटा आप गिटार भी बजा लो। इसी तरह कई चीजें हम भी जल्दी से हासिल करना चाहते हैं। कई लोगों को ऐसे हमने देखा कि उन्हें पाखरू का ऐसा मसा मिला कि वो लोगों को स्लेन करने लगे। जब वो लोगों पर हाथ रखते थे तो लोग स्लेन हो जाते थे। उन्हें ये समझ नहीं थी कि लोग गिर क्यों रहे हैं। उन्हें ये लग रहा था कि मेरे से कोई ऐसी शय आ गई है, ऐसी पावर भर गई है कि मैं जिन्हों हाथ हिलाना उठा जाता। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को बुला के जबरदस्ती गिराना शुरू किया। अगर खुदा किसी को गिराए तो गिराए, आप गिराएंगे तो उससे फायदा क्या होगा। तो वो लोगों को कहते चले खड़े हो जाएं। उसे पता था कि मैं हाथ रखूंगा अब ये गिरेंगे, और वो इस तरह से करने लगे। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद क्या हुआ कि उनसे वो मसा भी जाता रहा, और थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि वो भाई अब खुदा के साथ भी नहीं चल रहा। खुदा हमें आहिस्ता आहिस्ता दर्जा ब दर्जा आगे लेकर जाता है, और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगर आप खुदा के साथ चलने में जल्दबाजी कर रहे हैं और वक्त से पहले उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं जिन्हें खुदा वक्त पर देना चाहता है, तो आप नुकसान उठाएंगे, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। और रूहानी जिंदगी के अंदर भी और लाइफ के अंदर शॉर्टकट कोई नहीं है। आमीन। शॉर्टकट कोई नहीं जी लाइफ का। अगर आप ये समझते हैं कि शॉर्टकट से मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं, शॉर्टकट से जल्दी से मैं रूह से भर जाऊं और पता नहीं मेरे अंदर क्या कुछ आ जाए, ऐसे नहीं होगा। खुदा दर्जा ब दर्जा आपको उस जगह पर लेकर आएगा जहां पर खुदा आपको रखना चाहता है। तो वारिस वो हैं जो खुदा के फर्जंद हैं। और फर्जंद कौन है? जो मसीह यीशु पर ईमान लाए, जिन्होंने मसीह यीशु के कफारे को कबूल किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, जो खुदावंद के खानदान के फर्द हैं, जिनको खुदा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आओ मेरे बच्चों तुम मेरी फैमिली के फर्द हो। फैमिली के फर्द बनने के लिए आपका हदिया काम नहीं आएगा। आपका अगर बाप पादरी था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अगर घर में बहुत दुआ करते हैं तो इससे आप खुदा के फर्जंद नहीं बन जाएंगे। आप डेली बाइबल के 4 चैप्टर पढ़ते हैं, इससे आप खुदा के फर्जंद नहीं बनेंगे। आप प्रॉपर दयाकी दे रहे हैं, इससे आप खुदा के फर्जंद नहीं बनेंगे। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं मसीह को कबूल करने के बगैर, इनका फायदा ही कोई नहीं। आप यीशु को कबूल ना करें, तौबा ना करें, डेली बाइबल पढ़ लें। बाइबल का तो बेसिक मैसेज ही है, यीशु मसीह के मुंह से जो पहले अल्फाज निकले मुनादी के तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अब वो शख्स तौबा नहीं कर रहा, लेकिन वो डेली बाइबल पढ़ रहा। इससे क्या होगा? उसके अंदर बहसखोरी की रूह पैदा हो जाएगी। वो बहस करना शुरू कर देगा। जहां कहीं जाएगा वो लोगों को अपने कलाम की बातें बताना शुरू कर देगा कि देखें मुझे कितना कलाम आता है, कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है, और वो बहसखोरा बन जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर निजात नहीं। खुदा ये चाहता है कि हम पहले तौबा करें, उसके बाद इन सारी चीजों को अपनाएं। बाइबल मुकद्दस अगर आप पढ़ रहे हैं और वो आपको तौबा के लिए माइल नहीं कर रही, आमादा नहीं कर रही, तो कहीं मसला है। अगर तौबा नहीं की तो दायकी का क्या मसरफ है? अगर तौबा नहीं की तो गरीबों को आप जितने मर्जी रोटी खिला लें, उनको खाने खिला दें, दस्तरखान बिछा दें उनके आगे, इससे कुछ भी नहीं होना। कई लोगों ने ये तरीका अपनाया है, वो गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, और फिर उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए दस्तरखान बिछा देते हैं। कहते आओ गरीबों रोटी खाओ, और गरीब लगे हुए वहां पर। गरीब तो गरीब है, उसने तो रोटी खानी है। लेकिन वो शख्स ये समझ रहा है कि इतने लोगों को मैं डेली रोटी खिलाता हूं, इससे मेरी नेकियां बढ़ जाएंगी और खुदा को ये बातें पसंद आ जाएंगी और खुदा मुझे अपनी बादशाही के अंदर कबूल कर लेगा। मैं हमेशा ही बताता हूं, खुदा ने एक मेयार मुकर्रर किया है, यीशु मसीह की सलीब को कबूल करना, उस पर जो कफारा दिया गया है उस पर ईमान लाना। अगर आप इस स्टैंडर्ड को कबूल नहीं कर रहे, इसके अलावा आप दुनिया का कोई भी स्टैंडर्ड लेकर आ जाएं, खुदा का वो काबिल कबूल नहीं, खुदा उसको कबूल नहीं करेगा। सोना ले आए, चांदी ले आए, हीरे ले आए, जवाहरात ले आए, अपनी रजिस्ट्रियां पादरियों को दे दें, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये भी कर गुजरें तो भी निजात की गारंटी आपके पास नहीं है। यीशु मसीह को कबूल करने से आपको निजात मिलेगी। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप खुदावंद में मजबूत हो चुके हैं, आपने खुदावंद को कबूल कर लिया है, तब आप क्लेम कर सकते हैं उन चीजों के लिए जिनके ताल्लुक से पौलुस बता रहा है कि हम वारिस हैं।
वो चीजें जो मसीह की थी, आप वारिस हैं, आप क्लेम कर सकते हैं मसीह में रहते हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कलीसिया के अंदर एक बड़ा हिस्सा जिसने तौबा भी कर ली है, उनकी जिंदगी फोकी है, खाली है, ब्लेसिंग से खाली। चर्च वो आ रहे हैं, तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग कहीं से नजर नहीं आती। क्या आपने कभी तजर्बा किया इसका? जिन चीजों के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस वादे करती है ईमानदारों से, उसका 1% भी अभी तक हम टच नहीं कर सकते। रीजन क्या है? आपने मुझसे बेटे की कहानी तो पढ़ी होगी, लूका की इंजील उसका 15वां बाब, ये एक मशहूर वाकया है। 2 बेटों का जिक्र है। एक बेटा अपने बाप से कहता है जो कुछ मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे, बागी है, अपना हिस्सा लिया उसने, वो तो चला गया। लेकिन दूसरा बेटा अपने बाप के साथ ही है, लेकिन जो कुछ बाप का है उसको एंजॉय नहीं करता। समझ आई आपको बात? बाप के घर में रह रहा है, चेक कैश करा के लाता है, पैसे जमा कराने जाता है, बिजनेस उसके हाथों में है, भेड़ बकरियां उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, नौकर चाकर उसके अंडर है, सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जब उसका वो भाई जो बागिया वापस आता है, तो आपको पता है वो क्या कहता अपने बाप को? तूने तो आज तक मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, और अभी ये वापस आया तेरा बागी बच्चा, तो इसके लिए ज़ियाफत कर रहा है। मेरे लिए तो आज तक एक बकरी का बच्चा भी नहीं ज़िबा किया गया कि चलो बेटा तुम इसकी रान भून के खा लो। उसने कहा बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरे ही है। आज बहुत से मसीही चुप करके बैठे हैं चर्च के अंदर, वो कुछ क्लेम ही नहीं करते। मसीह में आकर भी, मसीह में रहकर भी वो मुफलिस है, नादार हैं, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। उन्हें बार बार इब्लीस आके बताता है कि तुम अभी खुदा के फर्जंद नहीं बने, अभी तुमने कुछ किया नहीं, अभी तुम उतना बड़ा हदिया नहीं लाते जितना बड़ा हदिया खुदा की नजर में तुम्हें मकबूल बना सकता है। जबकि हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा की नजर में मकबूल होने के लिए जरूरी है कि हम उसके बेटे को अपना शख्सी निजात देंदा मान लें। जिस शख्स ने खुदाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा मान लिया है, वो खुदा की नजर में मकबूल है, वो इस काबिल है कि वो खुदा से सब कुछ क्लेम कर सकता है। और शैतान बार बार आकर ये कहता है कि तूने आज अपने शोहर से तल्ख बातें की थी, तू उसकी बेटी नहीं, तूने आज अपनी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, तू उसका फर्जंद नहीं। वो ये कह सकता है मैं मसीह का फर्जंद हूं, लेकिन मुझसे गलती हुई थी, मैंने खुदा से इसके लिए तौबा कर ली है, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। हम आसानी से उसकी बात मान लेते हैं और वो हमें बहला फुसला कर दूर ले जाता है, और हम उस जगह से बाहर आ जाते हैं जहां पर ब्लेसिंग। अपने आप को पहचानिए कि मसीह में हम क्या हैं। आज तक हमने खुदावंद से उन चीजों को हासिल नहीं किया जो खुदा हमें देना चाहता। हम मसीह के, लिखा है, और अगर फर्जंद है तो वारिस हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। क्या है जी? हम मिरास हैं, मसीह के हम मिरास हैं। और जो कुछ मसीह के तसरुफ में था, मसीह के इख्तियार में था, खुदा वो हमें देना चाहता। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, बदी की सारी कुव्वत के ऊपर गालिब हो। हम ऐसा नहीं करते। हम जब दुआ करने के लिए बैठते हैं बड़े ही मजलूम होते हैं, हमें ऐसे लगता है दुनिया का सबसे दुखी परेशान हाल आदमी मैं ही हूं। ऐसी दुनिया 7 अरब लोग रहते हैं, सब नालों माड़ा मैं हूं। यही दुआ ऐसे अंदाज में जाते हैं ना, कभी भी हम खुशी से नहीं जाते। मेरा बेटा कभी भी रो के मुझसे चीज नहीं मांगता। हाँ, जब मैं नहीं देता फिर वो थोड़ी जिद करता, लेकिन वो बड़े फखर से आता, पापा जी किंडर जॉय, पापा जी फलानी चीज, पापा जी फलाने बिस्किट, पापा जी फलानी चॉकलेट, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा बाप है, ये मुझे ले देगा, मैं इससे कहूंगा। वो हक समझ के आता, वो डर के नहीं आता, वो काम के नहीं आता, वो घबरा के नहीं आता, वो मुफलिस और नदार बन के नहीं आता, वो बेचारा बन के नहीं आता, वो फखर के साथ आता है कि मैं अपने बाप के पास जा रहा हूं। जब मैं और आप मसीह में हैं, मेरा और आपका कफारा दिया जा चुका है, तो हमें खुदा के तख्त के सामने जाने में दिलेरी है। हालेलुया। फिर हम दिलेरी से खुदा के तख्त के सामने हाजिर होते हैं और अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को खुदा के सामने रखते हैं। और आगे जो बात लिखी है वो बड़ी हैरानकुन है। लिखा है यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे और आपके दुख उठाने से हम निजात पाएंगे। निजात हमने पहले ही पा ली, क्योंकि हमने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजातिंदा मान लिया। लेकिन इस निजात को कायम रखने के लिए खुदा हमें ऐसे प्रोसेस में जाने देगा ताकि हम एक बेहतरीन गवाही लोगों के सामने रख सकें। वो शख्स जो तौबा कर लेता है, उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ही ना आए, तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो सारे तौबा करके आ जाएंगे कि सारी मुश्किलें तो रिहाई पा देगी। जो तौबा कर ले तो उसमें ज्यादा मुश्किल आती, क्योंकि खुदा उसको थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर डाल देता है। फर्जंद भी बन गया, वारिस भी बन गया, अब उसने कायम रहना है, इस गवाही को कायम रखना है और दुखों के अंदर से गुजरना है, टेम्पटेशंस के अंदर से गुजरना है, क्राइसिस के अंदर से गुजरना है, मुश्किलात के अंदर से गुजरना है।
یہ مشکلات اس کے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں, یہ مشکلات اس کی بیوی کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں, اس کے شوہر کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں, اس کے بزنس کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں, اس کی جاب میں آ سکتی ہیں, اس کے بچوں کی طرف سے آ سکتی ہیں, وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں ساتھ ان کی طرف سے آ سکتی ہیں. کسی بھی طرح سے آزمائے جا سکتے ہیں ہم, لیکن ہم نے خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے خداوند کے ساتھ قائم رہنا ہے اور ان چیزوں کو کلیم کرتے رہنا ہے جو مسیح یسوع میں میرے لیے اور آپ کے لیے رکھی ہیں. پیچھے پاسٹر شاہد عارف بیٹھے ہیں, آپ بلیو کریں ایک لمبے عرصے سے جب بھی ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, خدا اس بندے کے لیے صرف ایک ہی کلام کرتا ہے, بیٹا بھی انتظار کر, بیٹا بھی انتظار کر, بیٹا بھی انتظار کر. یہ خدا کا خادم ہے, خدا سے محبت کرتا ہے. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے خدا سے, کیونکہ اتنے سالوں میں نے اسے دیکھا ہے اور مسیح سے اس کی محبت والہانہ ہے. لیکن تو بھی اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی بڑی آسان, آمین, تو بھی کرائسس کے اندر سے خدا اسے گزار رہا ہے. اور جب بھی ہم پاسبان بھائی مل کر دعا کرتے ہیں, خدا میرے لیے کچھ بولتا ہے, پادری صاحب کے لیے کچھ بولتا ہے, دوسرے بھائیوں کے لیے کچھ بولتا ہے, لیکن شاہد عارف کے لیے خدا صرف یہی کہتا ہے بیٹا ویٹ کر, انتظار کر. اور بیماریوں میں سے خدا اسے گزارتا ہے, خاندانی مشکلات اور پریشر میں سے خدا گزارتا ہے, جاب کے اوپر ایسے ایسے کرائسس آ جاتے ہیں اور خدا کا بندہ مشکلات کے اندر آتا ہے. ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, خود بھی آنسو بہاتا ہے, لیکن یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ وارث ہے. ہاللیلویا, یہ مسیح کا ہم میراث ہے, اور جو مسیح کا ہم میراث ہے وہ دکھوں کے اندر سے ضرور گزارا جائے. دکھ اس کے لیے ہے, وہ یہ نہ کہے کہ میں دکھوں سے آزاد ہوں, میں دکھوں سے مبرہ ہوں, میری زندگی کے اندر دکھ نہیں آئیں گے, مشکلات نہیں آئیں گی, میری زندگی کے اندر کرائسس نہیں آئیں گے. کرائسس آئیں گے لیکن اسے کھڑے رہنا ہے, اسے ایمان رکھنا ہے کہ جیسے مسیح دکھوں میں سے گزرا اور ثابت قدم رہا, اسی طرح خدا بھی مجھے فضل دے گا کہ میں دکھوں اور مشکلات میں سے نکلوں اور خدا مجھے سرخرو کرے گا. ایوب کہتا ہے کہ میں جس طرح کندن نکل آتا ہے آگ میں سے, اسی طرح میں بھی نکل آؤں گا. خدا مجھے تا رہا ہے, وہ جانتا تھا کہ میں راست باز ہوں, اور خدا نے ایوب کی کتاب کے پہلے باب کے اندر پہلی آیات کے اندر یہ بات ثابت کر دی تھی, بتا دی تھی کہ ایوب کامل آدمی. لیکن تو بھی مشکلات اس کی لائف کے اندر آئیں, تو بھی کرائسس آئے, اور ایسے کرائسس آئے جو آج تک بنی نوع انسان میں ہم نے کسی اور شخص کے تعلق سے نہیں سنا. کیا ایوب سے زیادہ کرائسس آپ نے کسی شخص کی لائف میں دیکھیں؟ جب بھی کوئی شخص دکھی ہوتا ہے تو اس کو ایوب کی ہی مثال دی جاتی ہے. ایماندار دکھوں میں سے گزارے جاتے ہیں, لیکن انہیں یہ بھول نہیں جانا چاہیے کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. آمین. اگر ہم اختیار کو استعمال کر رہے ہیں کہ بدروہو نکل جاؤ, یہ بھی وراثت ہے مسیح کی, اس کا اختیار. اس نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں, میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جیسا اطمینان دنیا دیتی ویسا نہیں, میں اپنا اطمینان دیتا ہوں. یسوع کا اطمینان اسپیشل ہے. میں یہ ہمیشہ بات بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پر مقابلہ ہو رہا تھا تصویریں بنانے کا, تو کسی ٹیچر نے کہا کہ جی آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اطمینان, تو آپ تصویر بنائیں ذرا. سب اپنے اپنے کینوس لے کے برش پھیرنے لگے, رنگ لگانے لگے, اور بڑی خوبصورت تصاویر بنائی گئی. ایک بچے نے تصویر بنائی کہ پوری فیملی ٹیبل پہ بیٹھی ہے, چرگا رکھا ہے, چاول رکھے ہیں, بریانی رکھی ہے, بھاپ اڑ رہی ہے اور سب ہنس رہے ہیں. یہ بھی ایک اطمینان کی شکل ہے. ویری گڈ, 10 میں سے 7 نمبر. دوسرے بچے کی تصویر دیکھی, پوری فیملی گاڑی کے اندر بیٹھ کے آؤٹنگ کے لیے جا رہی ہے, اس کے اوپر لکھا اس نے پکنک. اس نے کہا چلو یہ بھی اطمینان کی شکل ہے, آپ کو بھی 10 میں سے 7 نمبر. مختلف تصاویر آئیں. ایک عورت اپنے سر کے اوپر گھڑا رکھ کے, اس کے اوپر چنگیر رکھ کے اپنے بندے کے لیے پراٹھے لے کے جا رہی ہے, اور دور اس کا بندہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ میری بڈھی پراٹھے لے آ رہی ہے تو میں کھاواں. یہ بھی اطمینان کی شکل ہے. 10 جو 8 نمبر. اور ایک بچے نے تصویر بنائی, طوفان آ رہا, گاڑیاں الٹ رہی ہیں, گھروں کی چھتیں اڑ رہی ہیں, اور سمندری لہریں باہر آ رہی ہیں, اور لوگ پریشان ہیں, بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو جب ٹیچر اس کے پاس گیا تو اس نے کہا بیٹا یہ آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ اس نے کہا جی جو آپ نے ٹاپک دیا تھا میں نے اس کے مطابق ہی تصویر بنائی. اس نے کہا ٹاپک اطمینان تھا. اس نے کہا جی ہاں جی اطمینان کی تصویر ہے. تو اس نے کہا اطمینان کہاں ہے اس میں؟ تو چھتیں اڑ رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, گاڑیاں الٹ رہی ہیں, سمندر کا پانی باہر آ رہا ہے. اس نے کہا جی اس میں نے ایک سائڈ پہ درخت بنایا ہے, اس طوفان کے اندر جب لوگ پریشان ہیں ایک فاختہ بیٹھ کے گیت گا رہی ہے. یہ اطمینان. آپ کے ارد گرد حالات خراب ہوں اور آپ بیچ میں خدا کی تعریف کر رہے ہیں, ستائش کر رہے ہیں, میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں. یہ وہ اطمینان ہے جو خدا دیتا ہے. سدرک میشک اور ابدنجو کے منہ کے اوپر پسینے نہیں آئے ہوئے تھے جب وہ آگ کی بھٹی کے اندر جا رہے تھے. پسینوں پسین نہیں تھے, وہ فریش تھے آگ کی بھٹی میں جانے کے لیے. آؤ جی چلیے, اور آگ کی بھٹی میں اتر گئی. ان کے اندر اطمینان تھا, وہ اطمینان جو خدا ڈالتا ہے ایمانداروں کے دلوں کے اندر.
दानियल जब शेरों की मान में गया था तो उसने बादशाह के तरले नहीं डाले कि बराए मेहरबानी मुझे ना डाला जाए, हम तो मैं दुआ नहीं करूंगा, छाड़ दो, उतर गया आराम से, और खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिया। खुदा जब इत्मीनान देता है, खुदा जो तसल्ली हमें देता है, दुख हो, मुसीबत हो, क्राइसिस हो, परेशानियां हो, नाउमीदियां हो, बड़ा खूबसूरत गीत हम गाते हैं, ये आंधियां और ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। खूबसूरत गीत खुदा के खादिम ने लिखा है पादरी हिस्की उस रोशनी, मुझे बहुत पसंद है, हमारी कलीसिया को बहुत पसंद है, हम गाते हैं इसे और बार बार गाते हैं ताकि हम अपने ईमान को मजबूत कर सकें। आप वारिस हैं और शैतान नहीं चाहता कि आप इस मिराज को ले लो, वो बार बार आपको डामाडोल करेगा, बार बार आपको 50-50 करेगा, बार बार आपको डिग्रेड करेगा आके कि बेटा तू इस काबिल नहीं। लेकिन आप उसे कह सकते हैं मेरी तो कात कुछ भी नहीं, मेरे और आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं कि हम इस जगह पर आ गए हैं, इस जगह पर खड़े हैं, ये सब खुदा की मेहरबानी। जिस जगह पर हम हैं ये सब खुदा की मेहरबानियां हैं, उसके फजाइल हैं, उसका करम है कि हम अपनी जगह पर कायम हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने आप को पहचानिए, अगर आप फर्जंद नहीं है तो फर्जंद बनो ताकि आप मिरास में शरीक हो सकें, और जब आप मिरास में शरीक हो गए तो अपने आप को तैयार कर लें कि अब क्राइसिस आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मसीह के साथ चलें और आप सोचें कि अब हर दिन संडे होगा, हर दिन ही सैलरी मिलेगी। ऐसे कभी हो सकता है? हर दिन ही संडे हो, हर दिन ही सैलरी मिल जाए, बॉस बुलाया आज सैलरी ले लो, आओ जी सैलरी ले लो, काम करना पड़ता पूरे महीने। इसीलिए जरूरी है कि जब आप मसीह में आ जाते हैं तैयार हो जाए। लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखें, शरारत करके मुक्के ना खाएं। कुछ लोग मसीह में आ जाते हैं लेकिन वो हर एक वो काम करते हैं जो खुदा के कलाम के मुखालिफ होते हैं। वो अपनी सोचों को डेस्कटॉप पे रखते हैं, फ्रंट पे रखते हैं, अपने माइंड से चलते हैं, अपने ख्याल से चलते हैं। एक पादरी दुआ कर रहा था, खुदा से शुक्रगुजारी कर रहा था कि खुदावंद 1000 मेरे चर्च मेंबर हैं, दायके भी खूब आती है और गाड़ियां अपनी हैं, हम लोगों को फ्री चर्च लेकर आते हैं, बहुत कुछ है, शुक्रगुजारी कर रहा था। खुदा ने कहा कि तेरी कलीसिया 1 लाख होनी थी। उसने कहा खुदावंद वो कैसे कहता अगर तू मेरी बात मान, तू ये तक अपनी मनमर्जी की थी और अपनी गल्लां बनाई, खुदावंद ऐसे कर, खुदावंद ऐसे कर, खुदावंद ऐसे। हम अपनी दुआ का ज्यादातर हिस्सा खुदा को अपनी बात बनाने पर लगा देते हैं। समझ आई आपको बात? हम अपनी दुआ में अगर 4 घंटे भी खुदा के दूर झुके हैं तो हम खुदा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद जेड़ा एजेंडा मैं लेके आया तो इन्हें फॉलो कर। खुदा उसको कभी फॉलो नहीं करेगा। साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमें एहसास होगा हम गलत थे, हम गलत जगह पर खड़े थे, हम गलत दुआएं कर रहे थे। फिर हम सरेंडर करेंगे, लॉस हो चुका होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप दोबारा से शुरू कर लें। अगर हम सही ट्रैक पे आ गए हैं, लेट ही आ गए हैं, अगर सही ट्रैक पे आ गए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें फख्र करना चाहिए कि अब हम सही जगह पर आकर खड़े हो गए। तो मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम इस चीज पर फख्र करें कि हम खुदावंद में हैं। हम इस चीज पर फख्र करें कि मसीह की मिरास मेरे लिए और आपके लिए, और मसीह की मिरास महज जमीन तक नहीं है, वो आपको आसमान तक मिलेगी। हालेलुया। और ये ना खत्म होने वाली मिरास है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बिल्डिंग्स बनती हैं, जब नई नई बनती हैं बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन लाहौर च कट्ठा ही है ना, 2 महीने के बाद वो बिल्डिंग पुरानी हो जाती है और वो बोसीदा लगने लगती है। ऐसे ही है ना, पुरानी हो जाती है। लेकिन आसमान पर जो घर मेरे लिए और आपके लिए बनाए जा रहे हैं वो कभी पुराने नहीं होंगे। आसमान पर आप भी नहीं पुराने होंगे। मुझे लग रहा है शीशे में जब मैं देखता हूँ मैं तेजी से पुराना हो रहा हूँ, बाल मेरे सफेद हो रहे हैं और सूरत हाल बदल रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आसमान पर पुराना नहीं होऊंगा। मैं जैसे ही आसमान के अंदर एंटर होऊंगा मेरे सारे बाल ब्लैक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी, मेरे सारे पिंपल्स गायब हो जाएंगे, मेरी बॉडी फिट हो जाएगी, मैं ऐसे फिट हो जाऊंगा। हालेलुया। और फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करूंगा। यही आपके साथ भी होना है। खुश हो इस बात के लिए, ईमान रखें इस बात पर कि मैं मसीह में हूं, मैं खुदावंद के साथ चलता हूं, खुदावंद का फजल मुझ पर है, खुदा का हाथ मुझ पर है, खुदा की तमाम ब्लेसिंग्स मेरे लिए हैं। उनको क्लेम करना शुरू करें अपनी लाइफ में। खामोश ना हो, बेदिल ना हो। चंद दिन पहले हमने खूबसूरत कलाम सुना था, फिक्र ना करें, दुआ करें। आपको पता है ये हमारा मशगला है, फिक्र करना। कोई बात फिक्र करने वाली ना भी हो, हम फिक्र कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें PhD कर रखी है। हमें इसमें इतनी महारत हासिल हो गई फिक्र करने में। जरा सा बिल आ गया, साल से आप बिल दे रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं होगी। उसके साथ आपने उर्दू का पेपर तो नहीं देना जाकर बैंक में बैठ कर, बिल ही जमा कराना है जो साल से जमा कराते आ रहे हैं। लेकिन फिक्र कैसे? जब बिल को पकड़ते हैं पसीने ले आते हैं। वे किस बात के पसीने आ रहे हैं? साल से आप बिल दे रहे हैं, इस दफा भी पे हो जाएगा। शुक्रगुजारी करें, खुदावंद ये बिल आ गया है, हालेलुया, अब ये पे हो जाएगा, तेरा शुक्र हो। कितना सिंपल है, इजी हो जाए, आप मसीह में हैं, हालेलुया। और खुशगवार जिंदगी गुजारें, दूसरों को इजी करें। अगर कोई फिक्रमंद है उसकी फिक्रों को उतारें, उससे कहें भाई मैं मसीह के साथ चलता हूँ,
मसीह मेरी जिंदगी में रहता है और आप भी मसीह पर ईमान रखते हैं, आप फिक्रमंद क्यों हैं? आप फिक्रों के नीचे क्यों दब रहे हैं? आजाद हो, अपनी फिक्रें यीशु को दे दो। एक बहन के ताल्लुक से आपने मुझसे कहानी सुनी होगी है कि एक बैलगाड़ी में शख्स जा रहा था गांव की तरफ, तो एक बुजुर्ग औरत थी, उसने सर के ऊपर बहुत भारी एक तोड़ा रखा हुआ और तोड़ा रख के जा रही थी। तो जो शख्स पीछे से आ रहा था बैलगाड़ी में, उसने देखा कि ये बुजुर्ग औरत है, इतना भारी तोड़ा उठाया हुआ है, तो मैं इसको अपनी बैलगाड़ी में बिठा लेता हूं ताकि ये सुकून से उस जगह चली जाए। उन्हें कहा मां जी कितने चले हो? कहती पुत्र पिंड चली। तो उन्हें कहा फिर तुम बह जाओ, मैं भी उधर ही चलना। और वो उसको बिठा के तो चल पड़ा। वो मगन था, अपने गीत गा रहा था, जो कुछ भी उसको बोलियां टोलियां आती थी वो गा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि पीछे से अम्मा का सांस बड़ा तेज हो। उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो अम्मा ने तोड़ा सिर ते ही रखा। कहता अम्मा जी है की कीता जे? कहती पुत्र मैं आखा तेरे डंगर दे उत्ते बहुता भार ही ना पै जाए। उन्हें कहा अम्मा जी भार हजे भी ओदे ते ही, क्योंकि आप बैठी हुई हैं बैलगाड़ी के अंदर, तो वजन तो बैलगाड़ी के अंदर ही है, उसको नीचे उतार दें। हम मसीह में चलकर भी सारा बोझ खुद सर पे उठाया हुआ, और भाई बोझ उसी के ऊपर पड़ा हुआ है, फिर भी आप क्यों प्रेशर के नीचे आ रहे? अगर आप बैलगाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, निजात की ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं, तो अपनी फिक्रों को नीचे फर्श पे रखें ताकि आप तो इसी होकर बैठ जाए। हम मसीह के साथ चल भी रहे हैं लेकिन फिक्रें उधर ही हैं, परेशानियां उधर ही हैं, टेंशन प्रेशर्स उधर ही हैं, जबकि मसीह आपको इनसे आजाद करना चाहता है। हम खुदा के वारिस हैं और मसीह के हम मिरास हैं, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं। क्राइसिस जब आएंगे, शैतान आपको आजमाएगा, मुश्किलात आपके साथ आकर टकराएंगी, तो यीशु मसीह ने कहा जो घर चट्टान के ऊपर बना है उसके ऊपर सैलाब आके लग जाए, उसके ऊपर तूफान आके टकरा जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि चट्टान सब चीजों को बर्दाश्त कर लेगी, घर अपनी जगह पर कायम रहेगा। क्या आप मसीह पे तामीर किए गए हैं? अगर आप मसीह पर तामीर किए गए हैं तो फिक्र किस बात की? हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। हालेलुया। मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा और वो दुआ में हमें लीड करेंगे।